भरत विराह तथा श्री राम की वापसी। भगवान श्री राम के वनवास से लौटने की अवधि का अब मात्र एक दिन शेष रह गया है। अतः नगर के नर नारी बड़े अधीर हो रहे हैं। राम जी के वियोग में दुबले हो गए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या बात हुई, प्रभु श्री राम अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्या कारण हो सकता है। इतने दिन में ही शुभ शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए हैं। नगर भी चारों ओर से रमणीक दिखाई पड़ने लगा है, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को ही इंगित कर रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे, प्राणों की आधा रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि प्रभु लौटकर नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर यह मेरी माता के बुरे कर्मों की वजह से मुझे भुला तो नहीं दिया। हम भाइयों में लक्ष्मण जी कितने भाग्यशाली हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं। प्रभु उन्हें अपने साथ ले गए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल जान लिया, इसलिए प्रभु ने मुझे साथ नहीं लगाया। और ये भी ठीक ही किया, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ यानी असंख्य कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु खुशी की बात इतनी ही है कि प्रभु इस सेवक के अवगुण कभी नहीं मानते। वो तो दीन बंधु हैं और अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। अतः मेरे मन में पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शुभ शकुन भी हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो इस संसार में मेरे समान नीच कौन होगा। हनुमान जी का प्रभु संदेश लेकर आना। भगवान श्री राम के विराह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार अवतरित हुए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से अश्रु बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में अत्यंत प्रसन्न होकर वो बड़ी मधुर वाणी में बोले, आप जिनके विरह में दिन रात घुलते रहते हैं और जिनके गुणों को निरंतर गाते रहते हैं, वो रघुकुल तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले, देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल लौट आए हैं। शत्रु को युद्ध में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यशगान कर रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। तब भरत जी ने पूछा, तात आप कौन हैं? आपने मुझे बड़े ही प्रिय वचन सुनाए। ये सुनकर हनुमान जी बोले, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक गले मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में समा नहीं रहा है। नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरे सभी दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई, इस शुभ समाचार के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान कीमती संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋणी नहीं हो सकता। अब मुझे श्री राम जी का कुशल क्षेम बताओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कह सुनाई। फिर भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, ये बताओ कि प्रभु श्री राम कभी मुझे अपने दास की तरह याद करते हैं? भरत जी के विनम्र वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप तो श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। ये सुनकर भरत जी हनुमान जी के बार बार गले मिलते हैं। असीम प्रेम हृदय में समा नहीं रहा है। इसके बाद हनुमान जी भरत जी के चरणों में सिर नवाकर तुरंत ही प्रभु श्री राम के पास लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने अयोध्या की सब कुशल सुनाई। तब प्रभु हर्षित मन विमान पर चढ़कर चले। श्री राम जी के स्वागत की तैयारियां। इधर भरत जी प्रसन्न मन नंदी ग्राम से अयोध्या में आए और गुरुजी को सब समाचार सुनाया।
फिर राजमहल में खबर भेजी कि रघुनाथ जी सकुशल नगर को आ रहे हैं। समाचार सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु का कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ पड़े। रघुनाथ जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, ताजा तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जहां थी वहीं से उठकर दौड़ पड़ी। देर ना हो जाए इस डर से कोई बूढ़े और बच्चों को साथ नहीं लगा रहा है। सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं, भाई तुमने दयालु रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु का आगमन सुनकर अयोध्या संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई।